वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं VBA कोडिंग डेटा एंट्री फॉर्म्स के लिए। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी हिट करें। मैं एक वीक में 2 वीडियोस पब्लिश करता हूं, एक सॉफ्ट स्किल के बारे में और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या जनरल कंप्यूटर टिप्स के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा VBA कोडिंग कैसे करते हैं डिफरेंट डेटा एंट्री फॉर्म्स के पीछे। सेव बटन, डिलीट बटन, अपडेट बटन, ये सब बटन्स के पीछे हम कैसे कोडिंग करते हैं। तो ये आज की डेमोन्स्ट्रेशन है और ये एक वीडियो सीरीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें 5 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो भी देखें ताकि आपको पूरा आइडिया हो सके कि हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अगर आपने देख ली वो वीडियोस तो गुड, कंटिन्यू वॉचिंग ये वाली वीडियो। और ये वीडियो को स्पॉन्सर किया है आउटगो अपैरल्स ने। उनकी वेबसाइट विज़िट करें outgoapparels.com, और बहुत अच्छा स्टफ़ है इकोनॉमिकल प्राइसेस में। उनकी टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, कैप्स वगैरह ये सब मिल जाएंगी। उनकी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एनीवे, तो चलें अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और देखते हैं कि कैसे VBA फॉर्म्स के पीछे हम VBA कोडिंग कर सकते हैं। ओके, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हैं और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज एक्चुअली हम VBA कोड और ज़्यादा मज़ीद करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने लॉगिन फॉर्म के बैकएंड पे हमने कोडिंग की थी, लॉगिन बटन के पीछे। ठीक है, ये कोडिंग की थी हमने। और उसके अलावा हमने कुछ और टचअप्स भी किए थे इसमें, लॉगिन फॉर्म में और डैशबोर्ड फॉर्म में। तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे VBA को। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये एक सीरीज़ है, इसमें ये 6ठा वीडियो है। अगर आपने पहले 5 वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो भी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि हम एक्चुअली क्या बना रहे हैं और क्या प्लानिंग है हमारी बनाने की, ताकि आपको फुल फ्लैज आइडिया हो जाए। और उन 5 वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू चेक आउट। ठीक है, तो चले आज हमने कोडिंग करनी है। पहले मैं इसको क्लोज कर लूँ, एम्प्लॉयज़ फॉर्म की। और इसके जो सेव बटन है, अपडेट बटन है, डिलीट बटन है, इसके बैकएंड पे कोडिंग करनी है। और उसके अलावा एम्प्लॉय टाइप्स फॉर्म के भी सेव, अपडेट और डिलीट बटन की कोडिंग करेंगे। तो चाहे मैं एक फॉर्म की कोडिंग आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ इस ट्यूटोरियल में, या 2 या 3 फॉर्म्स की, एक्चुअली जो मेथडोलॉजी मैं यूज़ करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, वही सेम मेथडोलॉजी यूज़ होगी जितने भी फॉर्म्स की कोडिंग होगी। ठीक है, सो मैं कोशिश करूँगा कि ये 40 मिनट तक मैक्सिमम ये ट्यूटोरियल रहे, सो प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो मैं ये करना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे 0 नज़र आ रहा है। एक्चुअली 0 और 1, इससे हमें ये एम्प्लॉय टाइप्स का पता नहीं चलेगा कि ये एम्प्लॉय टाइप 0 का क्या मतलब है, एम्प्लॉय टाइप 1 का क्या मतलब है। तो चले सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। राइट क्लिक करते हैं फॉर्म के ऊपर और डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और हमें ये प्रॉपर्टी शीट मिलेगी। अगर आपको प्रॉपर्टी शीट ऐसे नज़र नहीं आ रही तो आप डिज़ाइन टैब में जाएं और यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करें। अब हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ जो एम्प्लॉय टाइप आईडी है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है या कॉम्बो बॉक्स है उसमें 0 और 1 शो हो रहे हैं। और इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को हमने लिंक किया है एक क्यूरी के साथ, तो इसका रिकॉर्ड सोर्स बेसिकली एक क्यूरी है। तो उस रिकॉर्ड सोर्स में जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्यूरी क्रिएट की गई है और इसमें 2 कॉलम्स यूज़ किए गए हैं। एक तो है एम्प्लॉय टाइप आईडी और दूसरा
एम्प्लॉय टाइप का। सो हमें ये एक की बजाय हमें चाहिए मैनेजर, उधर शो होना चाहिए मैनेजर, तो ताकि मतलब 0 और 1 का तो हमें नहीं पता चलेगा। सो ये हमने याद रखना है। यहाँ पे आप देखिए 2 कॉलम है, ये याद रखना है। पहला जो कॉलम है क्यूरी में उसको कॉलम 0 कंसीडर किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और एम्प्लॉय टाइप जो दूसरा कॉलम है उसको कॉलम नंबर 1 कंसीडर किया जाएगा। तो चले हम चलते हैं फॉर्म में, डिज़ाइन टैब में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट दोबारा लेके आते हैं और फॉर्मेट टैब में आते हैं प्रॉपर्टी शीट के। आपने ये सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे देखिए कॉलम काउंट 1 है, इसलिए 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला 0 कॉलम नंबर है वही शो कर रहा है, इसलिए हमें 0 और 1 शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितने कॉलम्स हमने चेक किए थे, 2 कॉलम्स हैं, करेक्ट। कॉलम विड्थ का मतलब यह है कि आप कौन सा कॉलम शो करना चाह रहे हो, कौन सा कॉलम हाइड करना चाह रहे हो। तो जो हम पहला कॉलम है जिसमें 0s और 1s और 2s आ रहे हैं वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए खाली आप 0 टाइप करें और कॉलन और फिर 1 टाइप करें, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा उसको जो भी मेजरमेंट में इसको कन्वर्ट करना है। अब हम सेव करते हैं और फॉर्म व्यू में जाते हैं। तो अब मैं जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मुझे 0s या 1s नहीं नज़र आने चाहिए, इंस्टेड मुझे एक्चुअल नाम जो एम्प्लॉय टाइप है वो नज़र आना चाहिए। तो जो हमने अचीव कर लिया, तो यही हम चाहते थे। तो ये सबसे पहले मैं फिक्स करना चाह रहा था। अब हमने कोडिंग करनी है, पहले सेव बटन के पीछे, फिर अपडेट के पीछे, फिर डिलीट के पीछे। जब हम सेव बटन के पीछे सेव बटन किसके लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेव बटन ऑफ कोर्स रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो और आपने वो रिकॉर्ड सेव करना है तो डेफिनेटली आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अगर आपने कोई चेंजेस की हैं रिकॉर्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिपार्टमेंट चेंज किया है किसी का, या आपने एम्प्लॉय टाइप चेंज किया है किसी का, या पासवर्ड चेंज किया है, व्हाट्सोएवर, उसको आपने डेटाबेस में अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट का बटन इस्तेमाल होगा। तो इसके बैक एंड पे भी हम कोडिंग करेंगे कि वो कोड क्या होगा, लाइन ऑफ कोड जिससे हम रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। फिर डिलीट बटन है, बाय नेम हम समझ सकते हैं कि ये डिलीट बटन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। तो डिलीट भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है जो हमें इसमें यूज़ करना है। तो चले अब हम सबसे पहले सेव बटन में जाते हैं। तो लॉजिक हमने बिल्ड करनी है। लॉजिक क्या होगी, ऑफ कोर्स जब हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि यूज़र जो भी रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है वो यूज़र प्रॉपरली हर टेक्स्ट बॉक्स में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र को देनी है। अगर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो फिर जब वो सेव पे क्लिक कर रहा है यूज़र तो उसको एरर आना चाहिए कि उसमें कौन सा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। इसका मकसद ये है कि आप जब ये लॉजिक्स लगाने का, ये वैलिडेशंस लगाने का मकसद ही सारा ये है कि आप ये चाहते हैं कि जो आपके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जा रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन हो, वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी लॉजिक्स बिल्ड नहीं करते तो कोई भी इंसान बगैर नाम के डेटा सेव कर सकता है, बगैर ईमेल के डेटा सेव कर सकता है, बगैर डिपार्टमेंट के डेटा सेव कर सकता है। यस, कुछ फॉर्म्स ऐसे होंगे आप डेटाबेस में बनाएंगे जिसमें हाफ फील्ड्स आपको कैप्चर करनी है डेटा क्रिएट करते हुए, लेकिन बाकी जो हाफ फील्ड्स हैं वो अपडेट रिकॉर्ड होगा। कभी कभी ये सिनेरियो भी होता है, लेकिन इस सिनेरियो में जो हम सिनेरियो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसमें हमें ये सारी फील्ड्स फिल्ड चाहिए, उसके बाद ही सेव बटन एक्टिवेट हो, उसके बाद ही सेव रिकॉर्ड हो डेटाबेस में। तो अगर इनमें से कोई भी फील्ड खाली है तो सिस्टम को एरर देना चाहिए कि भैया फील्ड खाली है, उसको आप डेटा इन्फॉर्मेशन दो, फिर मैं सेव करूँगा रिकॉर्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या लॉजिक क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। तो चले अब हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं फॉर्म में किसी भी जगह और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, सेव बटन को क्लिक करें
सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टी शीट में इवेंट टैब में जाएंगे। हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑन क्लिक इवेंट, तो हम इसके ऊपर डॉट 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 पे क्लिक करेंगे, कोड बिल्डर सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो ये हमारा VBA एडिटर ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप, अगर आपने लॉगिन फॉर्म वाली वीडियो मेरी देखी हो तो उसमें भी सबसे पहला स्टेप जो मैंने किया था वो एरर हैंडलिंग के बारे में किया था। क्योंकि एरर हैंडलिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप वो नहीं इंट्रोड्यूस करोगे अपने डेटाबेस में तो वो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। मे बी जब एरर आए तो यूज़र जो है वो बैकएंड पे जाके कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है, कोड चेंज कर सकता है, या वैसे ही बाय मिस्टेक उस कोई चेंज हो सकता है। तो उसके लिए आपको एरर हैंडलिंग, तो एरर हैंडलिंग कहाँ से शुरू होती है? ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो अभी हम जो कोड ब्लॉक लिख रहे हैं वो एरर हैंडलिंग का लिख रहे हैं। अब आप जाएंगे और जो इसको पूरा करेंगे कोड को, इफ़ एरर इज नॉट इक्वल टू 0 देन मैसेज बॉक्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट ये आएगा और कॉमा एरर नंबर शो करे जो एरर है, ताकि जिसको सॉल्व करना है एरर उसको भी पता चल सके कि ये एरर है क्या। एम्फरसैंड, ठीक है, और एरर एम्फरसैंड, बस आप फॉलो करें जो मैं टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। एम्फरसैंड ERR डॉट डिस्क्रिप्शन कॉमा VB क्रिटिकल यानी कि एरर कुछ चीज़ मिस कर दिया इसलिए VB क्रिटिकल हम यूज़ करेंगे। सो नॉर्मली मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके, जब भी आप इफ़ ब्लॉक शुरू करते हैं तो आपको इफ़ ब्लॉक को क्लोज भी करना था और वो क्लोजिंग के लिए एंड इफ़ यूज़ किया जाएगा। तो ये तो हो गया जी एरर हैंडलिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिबग कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने एक्चुअल लॉजिक्स लगानी है, तो पहले सबसे पहली फील्ड उसको हम देखेंगे एम्प्लॉय नेम फील्ड को। अगर ये फील्ड खाली है तो एरर आना चाहिए, अगर ये फील्ड खाली नहीं है तो फिर चेक करो ईमेल फील्ड को। अगर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स भी खाली है तो फिर भी एरर आना चाहिए। तो ये लॉजिक हम बिल्ड करना जा रहे हैं। तो वो स्टार्ट होगी इफ़ इज़ नल, ठीक है जी, मी डॉट एम्प नेम। अब ये एम्प नेम कहाँ से आ गया मैं आपको बताता हूँ। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन बेसिकली आप ये कोड लाइन का ये मतलब है इफ़ इज़ नल मतलब खाली है। अगर एम्प नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर खाली है, इज इक्वल टू ट्रू, ये खाली है, तो क्या करना चाहिए? एम्प नेम जो हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा था, अदर में आप जाके देखेंगे एम्प नेम यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो तब क्या करना चाहिए भाई? एरर दो, मैसेज दो ताकि यूज़र को पता चले। डू cmd डॉट बीप देना मैं पसंद करता हूँ मैसेज में। मैसेज बॉक्स क्या मैसेज आना चाहिए? प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉई नेम टू प्रोसीड फर्दर। तो फिर यूज़र को पता चले कि अच्छा इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। किस टाइप का मैसेज होना चाहिए? क्रिटिकल होना चाहिए और टाइटल मैसेज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब मैं एक और काम ये भी चाह रहा हूँ कि जब एरर आए और क्लिक करे यूज़र ओके पे तो कर्सर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए और ताकि यूज़र को पता चले अच्छा यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन मिस की है। तो वो करने के लिए मी डॉट एम्प नेम डॉट सेट फोकस, ये VBA का कोड है, ठीक है। सो ये हमने कोड ब्लॉक लिख दिया वैलिडेशन चेक करने के लिए कि ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये एरर यूज़र को आएगा।
ओके, अब हम इसी तरीके से चेक करते हैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ईमेल का। तो उसका कोड शुरू होगा एल्स इफ, क्योंकि एक बार इफ से एक ही बार शुरू करना है। अनटिल अनलेस अगर आप नेस्टिंग कर रहे हो तो फिर आप 2 बार इफ यूज़ कर लो। नेस्टिंग भी मैं आपको बताऊंगा, कई सिचुएशंस में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे नेस्टिंग नहीं हम कर रहे, तो इफ के बाद एक ही बार इफ यूज़ होता है, उसके बाद एल्स इफ यूज़ होता है। एल्स इफ इज नल, ठीक है, me डॉट email डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन फिर क्या करना चाहिए भैया, फिर भी मैसेज दे दो, बीप मैसेज बॉक्स प्लीज प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉई। ठीक है, किस टाइप का मैसेज, क्रिटिकल होना चाहिए। मैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। सेम सेट फोकस करें, मी डॉट email डॉट सेट फोकस। ठीक है, अब आपने कोड ब्लॉक लिख लिया ईमेल का। अब हम कोड ब्लॉक लिखते हैं डिपार्टमेंट का, वो भी एल्स इफ से ही स्टार्ट होगा। एल्स इफ इज नल मी डॉट डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन। उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी स्पीड कम कर लूँ या अपना समझाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लूँ। ठीक है, सो डू cmd डॉट बीप। बाय द वे मेरी कोई स्पीड ज़्यादा नहीं है, इससे भी ज़्यादा कई लोग टाइप करते हैं। मैसेज बॉक्स, क्या मैसेज बॉक्स आना चाहिए, प्लीज़ प्रोवाइड द डिपार्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, डॉट किस टाइप का मैसेज, क्रिटिकल मैसेज। अगेन टाइटल क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। अच्छा, प्लीज़ प्रोवाइड की जगह प्लीज़ चूज़, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसमें से चूज़ करना है। तो आप अच्छी वर्डिंग में आप मैसेज देंगे तो ईजी रहेगा यूज़र के लिए भी। सेट फोकस कर दें, मी डॉट डिपार्टमेंट डॉट सेट फोकस। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, एम्प्लॉय टाइप आईडी। सेम एल्स इफ इज नल मी डॉट एम्प्लॉय टाइप आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू cmd dot beep message box please choose the employee type from drop down list। ठीक है, किस टाइप का मैसेज होना चाहिए, क्रिटिकल। इंफॉर्मेशन टाइटल होना चाहिए, मी डॉट एम टाइप ID डॉट सेट फोकस। नेक्स्ट फील्ड क्या है, लॉग इन। सो सेम प्रोसीजर, सेम काइंड ऑफ ब्लॉक, मी डॉट लॉग इन डॉट वैल्यू is equal to true, then do cmd dot beep message box please provide the login ID for the user। ठीक है जी, वह भी क्रिटिकल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टाइटल होना चाहिए मैसेज बॉक्स का, मी डॉट लॉगिन डॉट सेट फोकस। उम्मीद करता हूँ आप फॉलो कर रहे होंगे। सिमिलरली पासवर्ड का भी इसी तरह होगा, एल्स इफ इज नल मी डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स please provide the password to proceed further।
किस टाइप का मैसेज, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, टाइटल होगा, और फोकस सेट कर लें। ओके, ये हमने सारी लॉजिक्स लगा ली सारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब अगर ये लॉजिक फॉल्स हैं सारी की सारी, इन अदर वर्ड्स इन सब टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, तो फिर क्या करूं? अब एक्सेस ये पूछ रहा है, तो फिर इजी है भाई, रिकॉर्ड सेव करो और डेटाबेस में, और ताकि हम वो रिकॉर्ड यूज़ कर सकें। तो उसका लाइन ऑफ कोड कैसे होगा? एल्स, ठीक है ना, एल्स do cmd dot save, do cmd dot beep message box, ओके, मैसेज बॉक्स आएगा, the employee record has been created and saved in the database, कॉमा। अब वी बी क्रिटिकल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है, तो इंफॉर्मेशन वी बी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, टाइटल फिर भी इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए, और एंड इफ के साथ आप ये कोड ब्लॉक को ख़त्म करेंगे। तो ये है जी कोड ब्लॉक सेव बटन के पीछे, इनको हमें टेस्ट करना है। अभी सबसे पहले सेव करते हैं, फिर डिबग कर लेते हैं, तो ठीक है, डिबग करने से भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, क्लोज करते हैं और अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? क्योंकि ये खाली है तो क्या होना चाहिए? एरर आना चाहिए, तो एरर आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉय नेम टू प्रोसीड फर्दर। अब आप देखिएगा कि कर्सर अभी इस वक्त किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा ओके पे तो ये ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे चला जाएगा और यूज़र को पता चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस में आप क्रिएट करते हो तो यूज़र आपको एज अ अच्छा डेवलपर जानेगा। ठीक है, ओके क्लिक करें तो देखिए कर्सर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय नेम में चला गया। तो चलें जी, एम्प्लॉय नेम देते हैं। ईमेल, अगर मैं ईमेल नहीं इधर लिखता, सेव पे क्लिक करूं तो अब मुझे कहेगा ईमेल एड्रेस मिसिंग है भाई। ठीक है, अब ईमेल में कर्सर आ गया है, समझ आ रही है ना आपको? तो इस तरह आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। डिपार्टमेंट भी चूज़ कर लेते हैं, एम्प्लॉय टाइप भी चूज़ कर लेते हैं, लॉगिन भी चूज़ कर लेते हैं और पासवर्ड भी चूज़ कर लेते हैं। अब मैं सेव करूं तो मुझे एरर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि सारे टेक्स्ट बॉक्स जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फुलफ़िल हो गई हैं और डेटा और रिकॉर्ड को सेव होना चाहिए। तो सेव पर क्लिक करें तो इस बार फिर एक मैसेज बॉक्स आया, लेकिन इस बार सक्सेस का मैसेज बॉक्स आया। द इंफॉर्मेशन द एम्प्लॉय रिकॉर्ड हैज़ बिन क्रिएटेड एंड सेव्ड इन द डेटाबेस। क्लिक करें ओके पे। अब हम इसको क्लोज करते हैं फॉर्म को, डेटाबेस में चेक करते हैं, वेरीफाई कि भाई वाकई रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो एम्प्लॉयज़ टेबल में जाते हैं, तो जी हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। तो ये था सेव बटन के पीछे कोड लगाना। ठीक है, अब हमने अपडेट बटन के पीछे कोड लगाना है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, यहाँ पे कौन सी लॉजिक लगाई जाए? यहाँ पे हम डेटा क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपडेट होने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है, तो फिर अगर कोई क्लिक करे अपडेट के ऊपर तो क्या सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, लॉजिकली तो नहीं। लॉजिकली अगर एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो ही अपडेट होगा, अगर एक रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं हुआ तो वो अपडेट कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं ना आप? तो उसका मतलब यह है कि हम ये एक लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय नेम मिसिंग है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम नहीं है या एम्प्लॉय आईडी मिसिंग है, चले एम्प्लॉय नेम को छोड़े, एम्प्लॉय आईडी मिसिंग है या एम्प्लॉय नेम भी सही है, ज़रूरी है इस सिचुएशन में।
या तो आप एक को आप रेफ़र कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम। सो अगर एम्प्लॉय आईडी मिसिंग है यानी कि ये एम्प्टी है, तो फिर वैलिडेशन लगा दें कि जी आप सिस्टम एरर जनरेट करेगा और यूज़र को बताएगा कि भाई पहले कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट तो कर लो, उसके बाद मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। सो या क्रिएट करो न्यू, उसके बाद आप अपडेट कर लेना। तो एम्प्लॉय आईडी पे हम लॉजिक लगाते हैं और एम्प्लॉय नेम भी ऐड कर लेते हैं, चले इसी हाथ लगे और उसके बाद अपडेट होना चाहिए रिकॉर्ड। सो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और अब हम अपडेट सेलेक्ट करते हैं बटन, इवेंट टैब प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट कोड बिल्डर ओके। तो अब हमें यहाँ पे कोड लगाना है और हमें दोबारा से एरर हैंडलिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अब क्योंकि कोड एरर हैंडलिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आसान तरीका। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप टाइप करें दोबारा सेम एरर हैंडलिंग का कोड, ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा भी अपने आप के ऊपर हो कि आप लर्न कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा परहेज़ करें। ये तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने वीडियो शॉर्ट रखनी है, सेकेंडली मुझे आइडिया है कि क्या कोड है उसके लिए। एनीवे, सो इसमें लॉजिक सेम लॉजिक हम जो सेव बटन में लगाई थी, इफ़ इज़ नल, वही लॉजिक इसमें इस्तेमाल करेंगे। इफ़ इज़ नल एम्प्लॉय आईडी, इफ़ इज़ नल एम्प्लॉय नेम, ठीक है। सो इफ़ इज़ नल मी डॉट एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू is equal to true, then to cmd dot beep message box, please choose a record to make necessary changes, comma VB critical, टाइटल होगा मैसेज का इंफॉर्मेशन, ओके। एम्प्लॉय नेम का भी हमने लगाना है, एल्स इफ इज नल मी डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स, please choose a record, essentially same message होगा ना, to make the necessary changes, VB critical, टाइटल होगा इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे सेट फोकस का आएगा, अब आप सोच रहे होंगे शायद मैं एम्प्लॉय आईडी का सेट फोकस लगाना इधर भूल गया हूँ। एक्चुअली नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक ऐसी फील्ड है जो कि ब्लॉक्ड है, वो एडिटेबल नहीं है, इनेबल्ड नहीं है, लॉक्ड है वो, तो इसलिए वहाँ पे फोकस भी सेट नहीं होगा। इंस्टेड आपको एरर आ जाएगा अगर आप वहाँ पे सेट फोकस करना चाहेंगे तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। एल्स क्या करना चाहिए भाई, अपडेट कर दो रिकॉर्ड, और क्या करना चाहिए, डू cmd डॉट सेव, डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स, द रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, या जो भी आप अपना मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त मैसेज होगा VB इंफॉर्मेशन क्योंकि रिकॉर्ड प्रॉपर्ली अपडेट हो गया है, और टाइटल भी इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए। एंड डिफ के साथ हम कोड ब्लॉक को क्लोज करेंगे, सेव कर लेते हैं, डीबग कर लेते हैं ताकि हमने कोई एरर तो नहीं किया। अब हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको खाली
फॉर्म से टेस्ट नहीं कर सकता अपडेट, बट वी कैन मेक सम टेस्टिंग। इस वक्त सेल्स डिपार्टमेंट में है ये साहब, और इनका जो डिपार्टमेंट है वो हम चेंज कर लेते हैं सेल से सर्विस। तो ये चेंजेस हमने करनी है। तो यहाँ पे आके सर्विस पे चूज़ करता हूँ मैं, चेंजेस किए मैंने, फिर मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मैसेज क्या आता है, द रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं डेटाबेस टेबल में जाके। तो एम्प्लॉयज़ टेबल में जाते हैं और जी बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट सर्विस चेंज हो चुका है एज़ कंपेयर टू अर्लियर, जब इसमें डिपार्टमेंट सेल्स था। तो इसका मतलब जो अपडेट का बटन है वो एक्चुअली इसके वो काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने डिलीट बटन के पीछे कोड लगाना है। अब डिलीट बटन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको पता चल गया होगा कि रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आपने कैसे डिलीट करना है। तो आप इवेंट टैब में जाएं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, ओके। और क्योंकि ये डिलीट बटन सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी, अगर एम्प्लॉय रिकॉर्ड ही नहीं सेलेक्ट तो क्या डिलीट करना है, खाली रिकॉर्ड तो नहीं ना, खाली फॉर्म तो नहीं ना रिकॉर्ड के बगैर डिलीट होता। तो सेम हम ये कॉपी कर लेते हैं कोड ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें मैसेज भी सेम आना चाहिए, प्लीज़ चूज़ द रिकॉर्ड टू मेक नेसेसरी चेंजेस, करेक्ट। हाँ, बस ये हमें चेंज करना है, इसको निकालना है, इसकी जगह एक और कोड लगाना है, डू cmd डॉट रन कमांड स्पेस दें और फिर ac cmd डिलीट रिकॉर्ड। तो ये है जी रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए VBA कोड, ओके। अब हम डिलीट चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं डिलीट करूं तो डिलीट होना चाहिए कि नहीं, अगर तो कोड सही लगा है तो बिल्कुल, लेकिन डिलीट होने से पहले हमें मैसेज आना चाहिए एक, ये वाला मैसेज जो मैं बात कर रहा था कि यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, इफ़ यू क्लिक यस यू वोंट बी एबल टू अनडू दिस डिलीट ऑपरेशन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, नो आई डोंट वांट। ठीक है, सो ये एरर मैसेज आप ये ना समझना कि ये कोई एरर है, बल्कि इनफैक्ट ये इस बात की शहादत है कि ये बटन एक्चुअली काम कर रहा है। दी रन कमांड एक्शन वाज कैंसल्ड। हम ओके करेंगे और अपना काम करते जाएंगे। तो ये है जी सेव अपडेट डिलीट का ऑपरेशन, ऐसे कोडिंग करते हैं। सेम मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे एम्प्लॉय टाइप फॉर्म के पीछे। तो चले हम एम्प्लॉय टाइप फॉर्म भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स है एम्प्लॉय टाइप, तो एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हम पहले सेव बटन क्लिक करते हैं, इवेंट में जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके मैं वो जो पहले हमने ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि सिर्फ मैंने ये दोबारा टाइप नहीं करना था, इसलिए मैंने कॉपी किया हुआ था। तो एक ही फील्ड अगर ये खाली है, ये लॉजिक लगानी है, अगर एम्प्लॉय टाइप खाली है तो एरर आना चाहिए, अदरवाइज सेव होना चाहिए रिकॉर्ड। सो इफ इज नल मी डॉट एम्प्लॉय टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स, क्या मैसेज आना चाहिए, मैसेज ये आना चाहिए कि प्लीज़ provide the employee type to proceed further, okay। critical type message information इसका टाइटल होना चाहिए, right। me dot employee type dot set focus, एल्स नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, नहीं तो भाई फिर आप खाली सेव कर दो रिकॉर्ड, डू cmd डॉट सेव, डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स, द एम्प्लॉई टाइप
record has successfully been saved. VB critical ये टाइप ऑफ एरर है और इसका टाइटल भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसको हम एंड इफ ब्लॉक के साथ ख़त्म करते हैं। तो ये एक छोटा सा एक कोड ब्लॉक है इसके लिए। सिमिलरली अब हम अपडेट के लिए कोड ब्लॉक लगाते हैं, जैसा हमने सेम एम्प्लॉय फॉर्म के लिए, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सेम मेथोडोलॉजी यूज़ होगी, फॉर्म चाहे कोई भी है। तो अगर हम क्रिएट अपडेट डिलीट का फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, लॉजिक्स बिल्ड करना चाहे, तो सेम मेथोडोलॉजी, जी हाँ, जो मर्जी फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं। सो अपडेट, ये हम डॉट 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 कोड बिल्डर, ओके। तो अगर मैं यही कॉपी कर लूँ रिकॉर्ड कोड, तो उसमें कोई हमाकत नहीं होगी, क्योंकि सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेम सेट ऑफ कोड भी यूज़ होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा कि एम्प्लॉय टाइप रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है, ये थोड़ी सी चेंजेस कर लें बस। उसके बाद बाकी सेम रिकॉर्ड ही कोड यूज़ होगा। डिबग कर लें, सेव कर लें। डिलीट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन वो थोड़ी एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी। इवेंट टैब में जाएं, डॉट 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 कोड बिल्डर, ओके। और ये लॉजिक बिल्कुल सही रहेगी यहाँ पे, लेकिन ये हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे रन कमांड लगा देते हैं। डू cmd डॉट रन कमांड ac cmd डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है जी। डिबग, सेव, क्लोज, लेट्स चेक। फॉर्म व्यू में जाते हैं, तो इसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो ओके। इसमें मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड टाइप एम्प्लॉय टाइप रिकॉर्ड हैज सक्सेसफुली बी सेव्ड। सो स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये एरर टाइप जो है ये मिस्टेक है। एरर टाइप इसमें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो एरर टाइप को भी चेंज करना पड़ेगा। सेव में जाते हैं और यहाँ से VB क्रिटिकल हटा के VB इंफॉर्मेशन, ठीक है। खाली इधर नहीं, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो इधर भी यही लगाना पड़ेगा। ऊपर भी जाके नहीं, यहाँ पे नहीं है, बस ओके। N मिसिंग था, ऑलराइट। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट दैट्स व्हाई यू टेस्ट, राइट। सो अब बराबर आ रहा है, अपडेट का भी बराबर आएगा, डिलीट का भी। द रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड बिकॉज टेबल एम्प्लॉय T इंक्लूड्स रिलेटेड रिकॉर्ड। सो ये आप देखें। अच्छा, एक और मज़े की बात, ये जो मैसेज, ये एरर की मैं बात कर रहा था, अगर देखें इसमें एरर हैंडलिंग सही नहीं लगी मेरे ख्याल से, वो भी जाके हम डायग्नोस करते हैं कि क्या इशू है जिसकी वजह से ये ऐसा एरर आया। सो अगर आप एरर हैंडलिंग कहीं पे भूल जाएंगे या इनकरेक्ट लगेगी, जैसा ये एग्जैक्ट सिनेरियो है, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने विजुअल बेसिक का मैसेज बॉक्स दिया है, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र करेगा डिबग। तो यूज़र जाएगा, हाँ ये क्या है, ये तो इसकी मुझे तो समझ आ ही नहीं रही कि ये क्या है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो वो यहाँ पे शायद कुछ ऐड कर दे कि ये एरर चला जाए, वो खुद ही ट्राई करता रहेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलें हम डायग्नोस करते हैं कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, ठीक है। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, डिलीट बटन, डॉट डॉट डॉट। ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि हम ये जो स्टार्ट में हम ऑन एरर लगाना भूल गए, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। और ये हम भूल गए हैं एक और जगह पे, यहाँ पे भी अपडेट रिकॉर्ड पे भी, ओके। सो डिबग कर लें।
अब चले हम दोबारा टेस्ट करते हैं डिलीट बटन को, तो अब वो वाला एरर नहीं आ रहा, समझ रहे हैं ना। अब डीबग की कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन सेम दे रहा है वो जो एरर बॉक्स है कि रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड बिकॉज द एम्प्लॉय टी इंक्लूड्स रिलेटेड रिकॉर्ड, बट इस बार जब एरर आया है उसमें कोई डिबग की ऑप्शन नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये क्लासिक एग्जांपल थी कि एरर हैंडलिंग क्यों लगानी चाहिए। अब मैं ओके करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब यूज़र बैकएंड पे नहीं जा सकता, इसका ये एरर हैंडलिंग का फ़ायदा है। सो अच्छा चले इसके बारे में बात करते हैं। ये रिकॉर्ड क्यों नहीं डिलीट हो सकता, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और वो ये है, और जिसका जो इसमें ऑलरेडी लिंक्ड है। तो अगर आपने एम्प्लॉय टाइप डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको ये रिकॉर्ड पूरा कंप्लीटली डिलीट करना होगा, या उसका जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय टाइप चेंज करना होगा, फिर ही जाके वो डिलीट होगा। सो ये फ़ायदा है इसका, ये जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं इनका यही फ़ायदा है। इस तरह आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली कैप्चर होता है, प्रॉपरली सेव होता है डेटाबेस के अंदर। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक डायनामिक फॉर्म बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो नंबर 7 होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो सीरीज़ एक्सेस के बारे में हम बहुत अच्छी लेके जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छी लगती हैं ये वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं, और लाइक का बटन ज़रूर हिट करें ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, लाइक की जा रही है, ताकि यूट्यूब उसको स्प्रेड करे दूसरी ऑडियंस में। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। और बस यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।